हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो 22 जून को करंट अफेयर्स करवाई गई है कुमार गौरव सर के द्वारा, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 से। जर्मन बुक ट्रेड के ही जो शांति पुरस्कार है 2023 का, वो किसको दिया गया है? तो सलमान रुशदी को दिया गया है। और सलमान रुशदी हैं, इनका उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मिड नाइट चिल्ड्रन जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ है, और एक है विक्ट्री सिटी जो कि हाल ही के अंदर प्रकाशित हुआ है, विक्ट्री सिटी उपन्यास। जो यूरोपियन निबंध पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया है? तो अरुंधति रॉय है, इनको सम्मानित किया है। और इनके उपन्यास का नाम है आज़ादी और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही इनको बुकर पुरस्कार भी दिया गया है, और ये बुकर पुरस्कार पाने वाली एशिया की पहली महिला भी है, भारत की पहली महिला भी है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में ये जॉर्जी गोस्पिडनो को दिया गया है, और 2022 के अंदर दिया गया था गीतांजलि श्री को। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, तो मेल में दिया गया है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है उसके कप्तान हैं, और फीमेल में दिए गए हैं सेली फ्रेजर को। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है राजकुमार राव को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को, और बेस्ट फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। आगे और देखते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियन डी ला लीजन दी ऑनर है, इसे किसको सम्मानित किया है? तो किरण नादर और चंद्रशेखर को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और नाटो का जो एयर डिफेंडर अभ्यास है इसका आयोजन भी जर्मनी में ही किया गया है। कोप 1 है, इसका आयोजन 1995 के अंदर ही बर्लिन में किया गया था। और UNFCCC है, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। आगे देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 से न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया है, ये पत्रकारिता से संबंधित है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो आशा भोसले को दिया गया है, और पहला किसको दिया गया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अलीबाबा कंपनी है, इसका नया CEO किसको बनाया गया है? तो AD बू को बनाया गया है, और ये चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके चेयरमैन बनाया है जोसेफ साई। तो जोसेफ साई है, ये तो चेयरमैन है, और जो CEO हैं वो है AD बू। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जैक मा हैं, ये इसके संस्थापक थे। आगे देखते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम है। यूट्यूब के नए CEO कौन है? तो नील मोहन है। और ट्विटर के नए CEO कौन है? तो लिंडा है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे और देखते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो परमीन सूद। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव हैं, और इसकी स्थापना की गई थी संस्थानन समिति की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन RS के अंदर आ चुका है। भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन मेघवाल हैं। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। कर्नाटक के नए CM कौन है? तो सिद्धरमैया हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK मोहंती बने हैं। LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। तो ये नाम में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एक जैसे नाम है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हुरन इंडिया 500 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। तो जो बरगंडी प्राइवेट है इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ही भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस समूह है पहले स्थान पर, सेकंड स्थान पर है TCS, और थर्ड पर है HDFC बैंक। तो ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये HDFC बैंक की है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 161वीं है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अंदर कहते ही सबसे नवाचारी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 4th है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 13 है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक 3rd है। बाघों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान के अंदर? तो 3167 है, और सर्वाधिक बाघ है वो मध्य प्रदेश के अंदर है।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रैंक 38वीं है और ये रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अंदर भारत की रैंक 107वीं है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत ही सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, और सबसे कम वाला कौन सा है, तो हरियाणा है। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम के अंदर वन क्षेत्र है और सबसे कम हरियाणा के अंदर ही है। और सबसे ज़्यादा वर्दी वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समलैंगिक विवाह को ही वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है, तो इसका नाम है एस्टोनिया देश बन गया है। तो इसके अंदर ही कौन कौन से अधिकार भी दिए गए हैं, तो जो समलैंगिक विवाह करेंगे तो उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार भी दे दिया गया है और संपत्ति पर भी उनका अधिकार होगा। तो ये अधिकार भी दिए गए हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्डिक देश के अंदर है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो ये 5 देश शामिल हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो ये राजधानी भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं हेडगर जो रिकेविक्स हैं, ये लातविया के पहले गे राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नवतेज सिंह कौर केस के अंदर ही समलैंगिक विवाह को भारत के अंदर ही अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था, आईपीसी की धारा नंबर 377 के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोन को केव जो नैनोई है एक शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति है, इसके अवशेष किस देश के अंदर मिले हैं, तो चिली के पेटागोनिया के अंदर ही इसके प्रजाति के अवशेष मिले हैं। और जो गोन को केव है इसका अर्थ क्या होता है, तो जंगली बतख होता है और ये पहला डायनासोर है। कितने साल पहले जीवित था ये, तो 72 मिलियन साल पहले जीवित मिला था। एंडीज पर्वतमाला, अब जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिण अमेरिका के अंदर ही है और विश्व का सबसे बड़ी पर्वतमाला है और इसकी चोटी का नाम है एकांगुआ। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के अंदर है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला के अंदर घास के मैदान हैं वो लानोज कहलाते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल है। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर है। अट्टाकामा मरुस्थल ये चिल्लू और पेरू के तट पर ही है और ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। टिटिकाका झील ये पेरू और बोलिविया तट पर है। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैनकोव ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है, ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, तो जेनोवा कंपनी है उसके द्वारा ही बनाई गई है और ये कोविड-19 की वैक्सीन है और इस वैक्सीन को ही 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही इसको रखना पड़ेगा और ये सुई मुक्त वैक्सीन है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मलेरिया की पहली वैक्सीन मोस्किवरिक्स है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड है वो भारत बायोटेक को दिया गया है, हैदराबाद को, और भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ही कोवैक्सीन बनाई गई थी। आगे देखते हैं सर्वाइक, ये जो सर्वाइक है ये सर्वाइकल जो कैंसर है उसकी पहली स्वदेशी वैक्सीन है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर है, इनके द्वारा ही विश्व की पहली वैक्सीन बनाई गई थी चेचक की और इनको इस वैक्सीन के लिए ही पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था मेडिसिन का, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। INS कृपाण है वो किस देश को उपहार में देंगे, तो वियतनाम को भारत के द्वारा ही INS कृपाण है वो उपहार के रूप में दिया जा रहा है और जो भारत के रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ही दिया जाएगा। तो INS कृपाण है ये खुकरी क्लास का ही मिसाइल कार्बेट है और एक छोटा जहाज है। ये डोर्नियर 228 विमान है वो भारत के द्वारा ही श्रीलंका को दिया था। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। INS सतपुड़ा है ये इंडोनेशिया के अंदर ही जो कोमोडो अभ्यास है उसके अंदर भाग लिया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान के अंदर ही फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ही चलाया गया था और इसमें INS सुमेधा के द्वारा भाग लिया गया था। फिलीपींस को भारत के द्वारा ब्रह्मोस दिया था। INS अरनाला ये पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है जो कि चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है। INS विक्रांत ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है और ये कोच्चि के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इलाहाबाद एंड दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा ही नागरिकों को नाम परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। तो ये परिवर्तन कौन से अनुच्छेद के तहत दिया है, तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत दिया है। अनुच्छेद 21 के अंदर ही प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार ये पुट्टा स्वामी केस के अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 21 के तहत दिया गया है और जो सोने का अधिकार है वो भी अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा का अधिकार है इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंतर्गत।
भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 1 से 4, तो इसमें भाग 1 के अंदर अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक हैं। अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर ये भाग 2 सेकंड के अंदर है और ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं और ये आयरलैंड से लिए गए थे। अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और ये रूस से लिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर ही जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही। अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 के अंदर ही राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है और अनुच्छेद 356 के अंदर ही राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 के अंदर ही संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और ये भाग नंबर 20 के अंदर शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है पेटेरी ओरपा। तो जो पेटेरी ओरोपो है ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो जो सन्ना मारिन है उनके स्थान पर ही बने हैं। और फिनलैंड चर्चा में है तो इसके बारे में देख लेते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है और जो नाटो का 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड ही बना है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। लियो वरडारकर कौन है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उल्फ क्रिस्टसोन कौन है? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिस हिपकिंस है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। बोलो टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन बनी है? तो ओमान है। ओमान के अंदर ही जो मस्कट योग महोत्सव है वो 75 दिन के लिए चलाया जा रहा है। तो मस्कट है ये ओमान की राजधानी है। आगे देखते हैं होर्मुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अल जो मध्य जल संधि है वो जोड़ती है। स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। 2023 के अंदर ही योग दिवस कौन से क्रम का मनाया गया है? तो 90वें क्रम का था। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विषुव इक्विनोक्स क्या है? तो इसमें दिन रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ही दिन रात है वो बराबर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वसुदेव कुटुंबकम के साथ में योग ये इस बार की थीम है। अल नफूद अभ्यास व अल नगा अभ्यास है इनका आयोजन भारत और ओमान के मध्य ही किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नुसरत चौधरी हैं ये यूएसए के इतिहास के अंदर ही पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।